हेलो गाइस, तो आज शुरू करते हैं हम सेकंड लेक्चर क्लास 11th के सेल चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा बदल दें, एक सेकंड, कलर ब्लैक रन देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल बता दिए थे ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दो प्रकार के, एक बता दें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बता दिए थे। अब एक और है कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे ऑर्गेनिज्म। तो इसमें होता है ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिज्म 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 कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के, पहला प्रो कैरियोटिक और दूसरा यू कैरियोटिक। पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या जी? हेडिंग प्रोकैरियोटिक। तो देखिए, प्रो प्रो मतलब क्या होता है? बिफोर। क्या होता है? बिफोर। यहाँ पे के होता है, सॉरी, के होता है, ये भी के होता है कैरियोट में। ठीक। हाँ। कैरियोट जो होता है, कैरियोट का मतलब क्या होता है? कैरियोट कैरियोट का मतलब कैरियोट कैरियोट का मतलब क्या होता है? सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। कैरियोट मतलब सेल। ठीक। तो देखिए, जो प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट, इसमें ये जो सेल होता है, सेल विदाउट न्यूक्लियस। सेल जो होता है विदाउट न्यूक्लियस का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो क्या होता है? विदाउट न्यूक्लियस का होता है। बट लेकिन इसमें क्या होता है? बट इट हैव न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं, सॉरी, न्यूक्लियाइड। क्या होता है? न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड क्या होता है? न्यूक्लियाइड होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो न्यूक्लियाइड होता है, इसका दो नाम है। और जेनोफोर, कहीं कहीं मिलता है आपको जेनोफोर, जेनो जेनोफोर। और दूसरा क्या है? इनसिपिशियंट। इन सीपी इनसिपिशियंट क्या होता है? इनसिपिशियंट होता है। दूसरा नाम क्या है? इनसिपिशियंट। इनसिपिशियंट न्यूक्लियस। इनसिपिशियंट न्यूक्लियस एक होता है जेनोफोर, एक होता है क्या चीज? जेनोफोर। एक होता है जेनोफोर, एक होता है क्या चीज? जेनोफोर। जेनोफोर एक होता है इनसिपिशियंट, एक होता है क्या चीज? जेनोफोर। दो नाम। और चलिए, प्रोकैरियोट जो सेल होता है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये जो प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक इसका फुल डिटेल स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक एक पार्ट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। पहले ठीक। अब इसमें जो होता है, एक
स्ट्रक्चर होती है इसको ठीक। उसके बाद एक और इसके अंदर न्यूक्लियस होती है ठीक। एक और ठीक। अब इसके ऊपर एक और लेयर होती है एक और लेयर होती है, ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ऐसे घुमा हुआ होता है ठीक। और इसके अंदर एक इस पे एक ठीक। और कुछ तो होता नहीं है। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। पहला क्या होता है, ये जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइको कैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। इसके एक अंदर लेयर होता है, इसका नाम क्या है, सेल वॉल। क्या नाम है, सेल वॉल, सेल सेल वॉल। इसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। आगे बताएंगे प्लाज्मा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। आईसी को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो है ये जो है इसको क्या बोलते हैं, पाइलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PILUS, पाइलस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई ठीक। इसको बोलते हैं कंची। ये जो टिल्टेड है इसको क्या बोलते हैं, मेसोजोम, मेसोजोम। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर। क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर ठीक। ये क्या है, न्यूक्लियस है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन
हाँ, ये जो बाहर की तरफ है ये क्या है, DNA। हाँ, ये जो दोनों मिल के क्या बनाता है, न्यूक्लियाइड। क्या होता है, न्यूक्लियाइड। क्या होता है, न्यूक्लियाइड बनाता है। क्या बनाता है, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड मिलकर बनाता है। उसके बाद हाँ, एक और यहाँ पे होती है, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये पार्ट बॉडी इसका। यहाँ से एक और होती है, जिसे क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। बेसल बेसल बॉडी। ये क्या होता है, हुक। हुक होता है। ये क्या होता है, फिलामेंट। फिला फिलामेंट होता है। क्या होता है, फिलामेंट होता है। हाँ, इसको क्रोमेटोफोर इस लेवल देखे, यहाँ पे भी मुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी मुड़ा हुआ है, फिर भी इसको क्रोमेटोफोर बोल रहे हैं और इसको मेसोजोम बोल रहे हैं। क्यों, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये रेड वाला है, रेड वाला, ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है। क्या होती है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर खत्म, अब उसके बाद अब प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। एक सेकंड, इसको फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। पहला, सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप। दूसरा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तीसरा, न्यूक्लियस। तीसरा क्या होता है, न्यूक्लियस बोले तो सॉरी, न्यूक्लियाइड। तीसरा क्या होता है, न्यूक्लियाइड होता है। तीसरा क्या होता है, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड। अब सेल इन्वेलप, सेल इन्वेलप को 3 भागों में बांटा गया है। सेल इन्वेलप को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, ग्लाइकोकैलिक्स। पहला, ग्लाइको कैलिक्स। दूसरा,
सेल वॉल, और तीसरा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद इसको भी फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। पहला साइटोसोल, साइटोसोल, दूसरा सेल और गेनेल, और तीसरा सेल इंक्लूजन, सेल इंक्लूजन, सेल इंक्लूजन। 3 चीज हो गया, सेल इंक्लूजन। चलिए अब आगे चलते हैं। हम्म, अब सेल इन्वेलप के बारे में स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, सेल सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप ये क्या होता है, 3 टाइटली पैक्ड लेयर होता है इसमें। कॉन्सेस्ट इट कॉन्सिस्ट 3 tightly packed लेयर 3 टाइटली पैक्ड लेयर होता है। पहला इसमें क्या होता है, ए क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, ग्लाइकोकैलिक्स। अब इसके बारे में जानते हैं। ग्लाइको 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 मतलब क्या होता है, ग्लाइको मतलब क्या होता है, ग्लाइको ग्लाइको मतलब क्या होता है, शुगर शुगर होता है। और दूसरा क्या होता है, कैलिक्स 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 मतलब क्या होता है, आउटर आउटर मेम्ब्रेन या आउटर मोस्ट, मतलब आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, कैलिक्स, आउटर मोस्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, ग्लाइकोकैलिक्स ये क्या होता है, दिस इज अ OUTER आउटर कवर ऑफ बैक्टीरिया। आउटर कवर ऑफ क्या होता है, यह आउटर कवर ऑफ बैक्टीरिया है या बैक्टीरियल सेल है। और बैक्टीरियल बैक्टीरियल सेल है आउटर।
ठीक, अब इसको दो भागों में बांटा गया। फर्दर फर्दर कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, इट divided into two पार्ट। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? रिजिडिटी, रिजिडिटी, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। इसके बेसिस पे, किस किस के बेसिस पे? रिजिडिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और थिकनेस। रिजिडिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और थिकनेस के आधार पे बांटा गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो कौन कौन टाइप है इसके? पहला है फिल्म लेयर और दूसरा क्या है? कैप्सूल। पहला फिल्म लेयर, क्या होता है? फिल्म लेयर, दूसरा कैप्सूल। फिल्म लेयर और कैप्सूल, फिल्म लेयर और कैप्सूल होता है। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, ये क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, थिक होता है। क्या होता है? क्या होता है? थिन होता है, सॉरी, थिन होता है। आई क्या होता है? थिक होता है। ठीक होता है। दूसरा क्या होता है? यह फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या होता है? रिजिड होता है। रिजिड होता है। ये किस चीज का बनाता है? पॉली सेकेराइड। आइए, पॉली सेकेराइड प्लस एमिनो एसिड। पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड का बना होता है। किस चीज का? पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड का यह क्या होता है? बना होता है। पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड का यह बना होता है। पॉलीसेकेराइड, ठीक, इतना होता है। अब फिल्म लेयर का काम क्या होता है? फिल्म लेयर जो है, इसका काम कौन 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 का काम होता है? ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम H2O लॉस। क्या करता है? बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है H2O लॉस के
लॉस से क्या करता है, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम H2O लॉस। इस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। ठीक। ये क्या होता है, ये स्टिकी नेचर का होता है। एक होता है यह स्टिकी, ये क्या होता है, स्टिकी नेचर का होता है। क्या होता है, स्टिकी नेचर का होता है। इतना इन दोनों में विशेषताएं होती है। ठीक। अब आगे चलते हैं, दूसरा। दूसरा जो है सेल वॉल। क्या होता है, सेल वॉल। ये इसमें होता है जो, ये क्या होता है, जनरली या बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ऑल टाइप ऑफ जितने बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है, यह प्रेजेंट होता है। तो इट इज जनरली RESENT present in all bacteria, it is generally present in all bacteria। सेल वॉल, इसमें एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन आती है इसमें, कौन कौन क्या एक्सेप्शन है, माइकोप्लाज्म जो होता है, लिख देना, माइकोप्लाज्म माइकोप्लाज्मा जो होता है, यह इसमें एक्सेप्शन आता है। ठीक। इसमें आता है PPLO, यह एक समूह है, इसमें PPLO आता है। क्या आता है, PPLO इसमें नहीं पाया जाता। एक क्या, एक क्या बोलते हैं, समूह है। ठीक। फर्स्ट बार डिस्कवर हुआ था। ठीक। तो इसमें पाया गया क्या चीज, माइकोप्लाज्म में PPLO पाया गया। यह क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है, हिंदी में लिख देना, सबसे छोटा सेल होता है। क्या होता है, PPLO सबसे छोटा सेल होता है। इसका फुल फॉर्म प्लूरो निमोनिया लाइक क्या होता है, यह ऑर्गेनिज्म होता है। फ्लूरोनिमोनिया लाइक
ऑर्गेनिज्म होता है यह, ठीक। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। इसका साइज जो होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है। 0.1 माइक्रोमीटर। देखिए सेल वाल जो है, सेल वाल ये और लगभग और सभी बैक्टीरिया में क्या होता है, पाया जाता है। लगभग सभी बैक्टीरिया में क्या होता है, पाया जाता है सेल वाल। सेल वाल लगभग सभी बैक्टीरिया में क्या होता है, पाया जाता है। सभी बैक्टीरिया में क्या होता है, पाया जाता है लगभग। सेल वाल जितने भी सेल वाल हैं वो लगभग सभी बैक्टीरिया में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन एक दो बैक्टीरिया है जिसमें नहीं। एक बैक्टीरिया मिला जी पीपीएल, प्लूरोनिमोनिया लाइक स्ट्रक्चर, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, इसमें नहीं पाया जाता, इसका एक एक्सेप्शन होता है, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किस चीज का बना होता है सेल वॉल, ये बना होता है मेड मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। किस चीज का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। किस चीज का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, म्यूरिन है, MURINE। मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन और इसका नाम क्या है, म्यूरिन है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन है पॉलीमर है किस चीज का, नाम और नाग का। एक सेकेंड, ये क्या है, पॉलीमर है, पॉलीमर है। ये क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ नाम एंड NAG, पॉलीमर ऑफ नाम एंड नाग। तो नाम का फुल फॉर्म क्या होता है, एन एसिटाइल मोरेमिक एसिड। क्या होता है, एन एसिटाइल मोरेमिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, NaC TY, एन एसिटाइल मोरेमिक एसिड, एन एसिटाइल मोरेमिक एसिड। एक होता है क्या चीज, नाग, NaG। ई क्या होता है, NaC, एन एसिटाइल ग्लूकाज एमीन। क्या होता है, ग्लूकाज एमीन, ग्लूकाज, एन एसिटाइल ग्लूकाज एमीन फुल फॉर्म है इसका, ठीक। आगे चलते हैं। उसके बाद अब आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हेडिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किस चीज का बना होता है, इट इज मेड
अप, मेड अप, मेड अप, किस चीज का बनता है? प्रोटीन, प्रोटीन, लिपिड, और क्या होता है? कार्बो, प्रोटीन, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। इसमें जो होता है एक ट्रू मेम्ब्रेन, ट्रू मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? ट्रू ट्रू मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जब when plasma membrane is made up made up made up made up of protein, लिपिड, एक होता है कार्बोहाइड्रेट। जब ये तीनों से मिलकर बना होगा, तीनों से मिलकर क्या होगा? बनेगा जब, तब क्या बोलेंगे इसको? ट्रू मेंबर, वरना इसको ट्रू मेंबर नहीं बोलेंगे। ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है यह प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, कॉमनली इन कॉमन कॉमन common in prokaryotes and eukaryotes, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होता है? यह दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में कॉमनली पाया जाता है। ठीक। सेल का फर्स्ट पार्ट खत्म। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं इसका एक बार फिर से। पहले सूत्र में हम लोग क्या देखा? ऑर्गेनिज्म। क्या देखा? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। किसके बेसिस पे बांटा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। किसके आधार पे? कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब क्या होता है? बिफोर। प्रो मतलब बिफोर, और प्रो मतलब क्या होता है? बिफोर। और कैरियोट मतलब क्या होता है? सेल होता है। प्रो मतलब क्या होता है? बिफोर, और कैरियोट मतलब क्या होता है? सेल होता है। सेल
यानी कि सेल विदाउट न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं प्रोकैरियोट। बट इसके बाद क्या होता है न्यूक्लियाइड्स होता है, सेल नहीं होता है न्यूक्लियाइड्स होता है। न्यूक्लियाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियाइड्स उसे बोलते हैं जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, सब कुछ डिफाइंड क्लियरली नहीं होता है, थोड़ा सब कुछ डिफाइंड क्लियर अच्छा से नहीं होता है, यानी कि वेल डेवलप नहीं होता है न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ठीक। आगे इसका दो नाम है, पहला जेनोफोर न्यूक्लियाइड का, उसके बाद इनसिपिएंट न्यूक्लियस। इनसिपिएंट न्यूक्लियस पहला जेनोफोर, एक है जेनोफोर, एक होता है इनसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक। नेक्स्ट अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाए। सबसे बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, उसके अंदर वाले सेल वाल होता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एक पतली सी लेयर होती है, उसके आगे थोड़ा सा मोटी होती है, उसके बाद एक और थोड़ा सा पतला लेयर निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, एक अंदर वाले को क्या बोलते हैं बेसल बॉडी बोलते हैं, एक मोटा वाले को तो क्या बोलते हैं हुक बोलते हैं। एक होता है फिलामेंट होता है, या क्या होता है लॉन्गेस्ट होता है, क्या होता है लॉन्गेस्ट होता है, या क्या होता है थिकेस्ट होता है, यह सबसे ज्यादा मोटा होता है, यह क्या होता है थिक होता है, ये क्या होता है थिक होता है, ये क्या होता है लॉन्ग होता है, थिक होता है, ये क्या होता है लॉन्ग होता है। उसके बाद ये जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, इसके ऊपर एक मेसोजोम और क्रोमेटोफोर। क्या होता है मेसोजोम है और क्रोमेटोफोर में बस मात्र इतना ही अंतर है कि इस पे क्या होता है मेसोजोम, जो क्रोमेटोफोर है, क्रोमेटोफोर के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, इसके ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाया जाता है। ठीक। उसके बाद डीएनए, इसके बाद ये क्या होता है न्यूक्लियस में क्या होता है डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, दोनों के मिलके क्या बनता है न्यूक्लियाइड बनता है। ठीक है, यहाँ पे वेल डिफाइन नहीं है, इसमें यहाँ पे कुछ डिफाइंड नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है तीन तरह का होता है। कौन कौन होता है, पहला सेल इन्वेलप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाइड। उसके बाद सेल इन्वेलप को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या थी ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद साइटोप्लाज्म को फिर 3 भागों में बांटा गया, साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेल, सेल इंक्लूजन। उसके बाद एक और आता है न्यूक्लियाइड। अब नेक्स्ट अब सेल इन्वेलप जो होता है, सेल इन्वेलप कॉन्सिस्ट होता है क्या चीज 3 टाइटली पैक्ड लेयर होता है। इसमें कितना लेयर होता है 3 टाइटली पैक्ड लेयर। पहला क्या हो गया ग्लाइकोकैलिक्स होता है, दूसरा क्या होता है सेल वॉल होता है, तीसरा क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोकैलिक्स में क्या होता है ग्लाइकोकैलिक्स में क्या होता है ग्लाइको मतलब क्या होता है शुगर होता है, और कैलिक्स मतलब क्या होता है आउटर मोस्ट होता है, यानी कि बैक्टीरिया जो सेल होता है उसके आउटर मोस्ट लेयर किस चीज का बना होता है शुगर का बना होता है। किस चीज का बना होता है शुगर का बना होता है। ठीक। नेक्स्ट आउटर मोस्ट कवर, ये क्या होता है ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरिया सेल। ठीक। नेक्स्ट उसके बाद इट इज कितने भागों में बांटा गया है 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है उसको 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या होता है स्लिम लेयर और दूसरा कैप्सूल होता है। पहला क्या होता है स्लिम लेयर, दूसरा क्या होता है कैप्सूल। स्लिम लेयर और कैप्सूल दोनों में अंतर क्या होता है, स्लिम लेयर क्या होता है थिन होता है, या क्या होता है थिक होता है, या फ्लेक्सिबल होता है, या क्या होता है रिजिड होता है, या पॉलीसेकेराइड का बनाता है, पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड का बना होता है। यह क्या करता है H2O को बाहर निकलने से, बैक्टीरिया से H2O को बाहर लॉस होने से, जो H2O को लॉस होने से क्या करता है बचाने का काम करता है, H2O से लॉस होने से बचाने का काम करता है। ये क्या करता है या इम्यून सिस्टम ऑफ
होस्ट बॉडी यानी कि किसी और बॉडी के इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को बचाने का काम करता है कैप्सूल, और बॉडी में चिपकने का काम करता है। बॉडी में क्या करता है? चिपकने का काम करता है। नेक्स्ट, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल क्या होता है? इट इज जनरली प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इस सभी टाइप के बैक्टीरिया में जनरली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में एक पीपीएलओ नामक बैक्टीरिया होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। 0.1 माइक्रोमीटर होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? प्लूरो लाइक निमोनिया ऑर्गेनिज्म। प्लूरो लाइक निमोनिया ऑर्गेनिज्म होता है। प्लूरो लाइक निमोनिया ऑर्गेनिज्म होता है। क्या उसके बाद जो सेल वॉल होता है किस चीज का बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। किस चीज का बना होता है? सेल वॉल जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन, और इसका पेप्टाइडोग्लाइकॉन का दूसरा नाम क्या है? म्यूरिन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन या म्यूरिन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन या म्यूरिन। ठीक। किस चीज का? यह एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर किस चीज का? नाम और नाक का। नाम और नाक का, नाम और नाक का पॉलीमर होता है। क्या होता है यह? नाम और नाक। नाम का फुल फॉर्म एन एसिटाइल मोरेमिक एसिड। एन एसिटाइल मोरेमिक एसिड। नाक क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकाजमीन। एन एसिटाइल ग्लूकाजमीन, एन एसिटाइल मोरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकाजमीन। क्या होता है? एन एसिटाइल मोरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकाजमीन, एन एसिटाइल मोरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकाजमीन। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल वॉल के बाद क्या आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है? किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, लिपिड का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है, लिपिड का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। या इसे क्या बोलता है? ट्रू मेम्ब्रेन होता है। या क्या होता है? ट्रू मेम्ब्रेन होता है। कब ट्रू मेम्ब्रेन बोलेंगे इसको? जब प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों पाए जाते हैं एक साथ, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रू मेम्ब्रेन बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। ये क्या होता है? कॉमन दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? पाया जाता है। दोनों में मिलते हैं। ठीक, खत्म, रिवीजन कंप्लीट। कल पढ़ेंगे। अब कल क्या पढ़ेंगे? एक सेकंड। कल दो चीजें पढ़ेंगे। पहला साइटो प्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियाइड। दोनों के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, रिवीजन के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। ठीक, तब तक के लिए ओके बाय। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।